GTH न्यूज, आपकी ताकत। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि बच्चों में, बूढ़ों में और यंगस्टर में सुनने की काफ़ी दिक्कतें आती हैं और जो हमारे गले से रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम आए हैं डॉक्टर BP त्यागी, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, और हम आपको बता दें कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करके एक दिन में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुआ? ऑन 7th of April 15th वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो अभी किसी ENT सर्जन ने नहीं किया है। तो जो एक कान को पर्दा बनाने की टेक्निक होती है, ये होता है कि कान को पीछे से काट के पलट के तब पर्दा बनाते हैं अधिकतर ENT सर्जन्स, जिसमें हमारा 1 घंटा टाइम कंज्यूम होता है। पहले पलटो, फिर उसको वापस सिल दो। तो उसको कम करने के लिए मैंने एंडोस्कोपी की टेक्निक से पर्दे बनाए, जो कान के अंदर से ही दूरबीन से जाके ऑपरेशन किए गए। उसका मैंने ट्रेनिंग लिया और उसको 18 मिनट तक टाइम तक मैं ले आया। फिर मैंने करीब 70-80 पेशेंट इकट्ठे किए कैंप लगा के, और मैंने सोचा कि जितने मैं मैक्सिमम एक रात में कर सकता हूँ उतने मैं करता हूँ। तो 8 बजे हमने स्टार्ट किया था, तो रात के 2 बजे तक मैंने 55 ऑपरेशन किए, और वो भी फ्री ऑपरेशंस किए। वो कान के पर्दे बनाए। तो फिर उसमें हमारे पास लिम्का बुक की टीम थी, 2 ऑब्जर्वर थे। उन्होंने उस फाइल को लिम्का बुक के ऑफिस भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उसमें मेरा नाम दर्ज हुआ। आपका इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? जो नेक्स्ट टारगेट था मेरा, वो था सेकेंड टाइम लिम्का बुक में आना। 7th अप्रैल 16th को मैंने गाज़ियाबाद जेल में ऑपरेशन किए। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में किसी ENT सर्जन ने जेल में ऑपरेशन किए अपनी OT बना के। उसका जो आने वाला है वो 17th में आएगा, वो कंफर्म हो गया है मुझे। और आज भी मैं जेल से ही आ रहा हूँ। ये मेरा 3rd टारगेट है कि मैं 18 की लिम्का बुक में भी आऊँ। तो लगातार 15, 16, 17 और 18 की लिम्का बुक में आने का मेरा टारगेट था। एक हैट्रिक लगाने का टारगेट था, जो 7th of April को पूरा हो जाएगा। तो आपका इस जेल में ऑपरेशन करने का इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो जेल में मैंने ऑपरेशन किए हैं, क्योंकि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ मैंने अपनी पूरी टीम को ले जाके स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बना के अपने हिसाब से मैंने वहाँ अपने पेशेंट्स का ऑपरेशन किया। और मेरे पास सारी अपनी टीम थी, एनेस्थीसिया वाली टीम मेरी थी, मेरे असिस्टेंट सर्जन थे, मेरे सारे हॉस्पिटल की टीम थी। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और 100% सक्सेसफुल रहा। सर, जैसे कि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं और आजकल देखा जाए तो बूढ़ों में तो जैसे बढ़ती उम्र के साथ उन्हें सुनने की शिकायतें होती हैं, लेकिन आजकल बच्चे हैं हमारे जो यंगस्टर हैं, उनमें अभी से सुनने की शिकायतें आने लगी हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी जो मेन वजह मैंने देखी है अपनी प्रैक्टिस में, वो है बहुत ऊंची आवाज़ में सेलफोन सुनना और हाई इंटेंसिटी में म्यूजिक सुनना, या किसी DJ के सामने बैठना, या अपनी कार में ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सुनना, या जो हम पान पराग, पान मसाला खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उस सब से कानों के सुनने की क्षमता कम होती है। एक जो मैं बात बताना चाहूँगा इसमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई 120 इंटेंसिटी पे सुन रहा है, जो DJ की इंटेंसिटी होती है, वहाँ हम 3 मिनट के लिए एक्सपोज हो सकते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा अगर एक्सपोज होंगे तो हम बहरे हो जाएंगे। और उसमें अगर 5 डेसिबल हम कम करते रहते हैं, 85 डेसिबल पे हम 8 घंटे रह सकते हैं। 85 to 120 डेसिबल, ये टाइम 5 डेसिबल में आधा होता है। मतलब 85 डेसिबल पे 8 घंटे, 90 डेसिबल पे 4 घंटे, 95 पे 2 घंटे और 100 पे 1 घंटा। इस करके हम 120 डेसिबल पे सिर्फ 3 मिनट एक्सपोज हो सकते हैं, अदरवाइज हम बहरे हो जाएंगे। मतलब आपका कहना है जो जैसे कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है लोगों में, और जैसे कि पहले ढोल होते थे, उनसे कोई दिक्कत होती थी या फिर नहीं? उनकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। जो ये आजकल DJ हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे जो कार में डेक लगे हैं, जो बिल्कुल साउंड प्रूफ कार होती हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। किस तरीके से जो मुंह का कैंसर और गले के कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है?
पहले जब हम पढ़ते थे, अब से करीब 25 साल पहले, तो करीब एक महीने में एक कैंसर का मरीज़ मिलता था। आज मुझे एक दिन में 5 मरीज़ मिलते हैं। रीज़न यही है कि जो हम पान पराग, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट या जो हमारे खाने पीने में चीज़ें मिल रही हैं, फास्ट फूड जो हम खा रहे हैं, उन सब में ये सब जहरीले पदार्थ हैं। और कोई भी इरिटेटिव एजेंट अगर हम लेते हैं तो इरिटेशन से कैंसर बनता है। मुंह के और गले के कैंसर की प्रतिशत अगर हम देखें, जैसा मैंने बताया कि 20 साल पहले एक महीने में एक मरीज और आज एक दिन में 5 मरीज, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है। और उस कैंसर को रोकने का उपाय यही है कि इन सब चीज़ों पे, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो इरिटेंट हैं, जो हम पान पराग, पान मसाला, टोबैको ले रहे हैं, उन पे कंट्रोल किया जाए। कि किस तरीके से जो रोज़ हम बाहर जाते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, उससे किस तरीके से बचा जाए, हम चाहेंगे क्विक टिप्स दें आप। नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए हम ईयर प्लग्स लगाएं और एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हम गीला कपड़ा, गीला रुमाल या कोई भी जेल अपनी नाक में लगा के जाएं और या मुंह पे कपड़ा बांधें। और बेसिक जो टिप्स है मेरी यंगस्टर्स को है कि वो सेल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें और एक हफ्ते में टोटल 1 घंटा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर BP त्यागी, जिन्होंने हमें टिप्स दी कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकते हैं, जो उससे हमें बीमारियां होती हैं, और किस तरीके से जो मुंह का कैंसर और गले के कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं मोनिका कुकरेती, कैमरा पर्सन श्री राधे कुंडू के साथ, GTH न्यूज़। GTH न्यूज़ आपकी ताकत।